ये वाला, ये तो बड़ा हो रखा है, एक ये छोटा है तो 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी कर। एक बार इस आटे को ना ऐसे ही रख दूंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी हो गए हैं सुबह के 8:30 और आज कोई भी काम नहीं हुआ है, बस नहा के पूजा की है और दूध लस्सी लेके आई हूँ। अभी वही निकालूंगी। निकालने के बाद देखो, दूध लस्सी लेने गई थी तो ताला लगा दिया था, कोई घर में था नहीं। तो अभी काम शुरू करेंगे। सारा काम पड़ा है, धूप भी, गर्मी भी इतनी हो रही है, देखो बिल्कुल पसीना आ रहा है। पहले बारिश का मौसम था पर आज अच्छी धूप निकली है तो लगता है बहुत गर्मी हो जाएगी। और अब मैं बाहर आ गई थी तो देखो इस बेलों को देखने लगी तो इसमें कितना बड़ा ये काकड़िया लगा हुआ है। उसके बाद में तोड़ते हैं। देखो बेल, ये ना ऐसे इनके बीज डाले थे ऐसे, मतलब और ऐसा हो गया। तो चलो काम शुरू करते हैं भाई, क्योंकि काम कुछ भी नहीं हुआ है। सारा काम ऐसे ही पड़ा है, झाड़ू भी नहीं लगी आज तो। बस रोटी बनाई है और लस्सी दूध लेके आई हूँ, सब्जी बन गई, रोटी बन गई। अभी सारा काम झाड़ू वाड़ू करना है कि सुबह यादविंदर सबको जाना था इसलिए खाना बना लिया। अभी सारा काम करती हूँ। अब मेरा झाड़ू पोछे का सारा काम हो गया था तो अब मेरे को पीसना था आटा। तो ये देखो, अब मैंने चक्की में डाल दिए गेहूँ और अब मैं पीसूँगी आटा। आटा पीसने के बाद फिर से नहाऊंगी, इसीलिए मैंने कपड़े, क्योंकि आटे में सारे हो जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद और गर्मी भी बहुत लगती है। तो अब मैं चक्की चला देती हूँ। अब आवाज़ नहीं आएगी इसलिए बंद करूँगी भाई। ये देखो आवाज़ आ रही है, इसको थोड़ा ऐसे घुमाना पड़ता है। मैंने आटा पीस लिया, ये देखो बिल्कुल कर दिया। और मैं ना साथ साथ में ना आटे को ऐसे करके छान छान के डाल देती हूँ ताकि फिर ना अच्छे से रहे, इसलिए मैं छलनी भी साथ में रखती हूँ। इसीलिए मेरे को ना आटा पीसते टाइम और कोई काम होता नहीं है, साथ साथ में रखती हूँ। ये देखो, तो ऐसे पीस, तो मेरा आटा सारा पिस गया है। तो अभी इसको ना ढक के रख देते हैं कि कोई मतलब चूहा चाहा ना घुस जाए, इसलिए मैं इसको ढक्कन से एक ये रखती हूँ, इससे ढक दिया, उल्टा करके रख दिया। अब चलो भाई और काम करेंगे। तो ये देखो भाई, गर्मी में बुरा हाल हो गया आटा पीसते पीसते। ये बिंदी देखो कहाँ चली गई, बहुत गर्मी में, इसीलिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। देखो हाथ कितने वाइट वाइट हो गए क्योंकि मैं आटा छान के डालती हूँ। ये देखो, तो अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा बहुत बाकी बचा है काम कर लेते हैं। शायद बज गया 1। अभी नहाऊंगी दोबारा से और फिर देखते हैं, खाना वाना खा के रेस्ट कर। अभी आटे में से निकला था, ये डाल देती हूँ चींटियों के बिल पे हैं, तो वही डालने जा रही हूँ। इधर पीछे मोटी मोटी चींटी निकली है। अब तो धूप है तो अब तो सब अंदर है, पर सब शाम को निकलेंगी तो हो जाएगा। तो ये सारा मैं डाल देती हूँ चींटियों के बिल पे। यहाँ से था, अब तो दिख भी नहीं रहा, बारिश में ना सारे बिल ऐसे हो गए। तो मैं इधर डाल देती हूँ, इधर आते हैं तो इधर डाल देती हूँ। चलो इधर आते हैं, बड़े बड़े बिल हैं, चलो इधर डाल देती हूँ। वो ना ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि गर्म होता है, तो गर्म टिन्ने में डालने से ना फिर अच्छा नहीं रहता। तो एक बार ऐसे ही छाया में अंदर रख दूँगी ढक के, उसके बाद शाम को डब्बे में डाल दूँगी। बहुत गर्मी, अंदर आके रिलैक्स मिल रहा है, वहाँ बहुत गर्मी थी। तो अभी यहाँ रख देती हूँ इसको, ये रख दिया यहाँ पे। उसके बाद ढक देती हूँ इसको, किसी से दूसरे टब से ढक दूँगी ऊपर से, और फिर जब ठंडा हो जाएगा शाम को डालूँगी डब्बे में। अभी बाकी मेरा सारा काम हो गया, अभी नहाना है। वैसे तो मैं सुबह नहा ली थी, पर उसके बाद मैंने सारा काम किया, झाड़ू पोछा सब, और अभी आटा पीसा, वापस ऐसे ही हो गए। तो अभी नहाऊंगी मैं। मेरे पसीने पसीने रखे बिल्कुल। देखो भी पहले बहुत गर्मी हो रही थी, अब मौसम कितना अच्छा हो गया, अचानक से बारिश आ गई। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो गया। बहुत गर्मी हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले
अब बारिश रुक गई थी। अभी मैंने ये जो आटा रखा था ऐसे ढक के रख दिया था, तो अभी मैं आटे को डब्बे में डाल देती हूँ। और डब्बे में डालने के बाद मैंने रात को कल मलाई थी उसमें जावन दे दिया था, मतलब दही बना दिया था। तो अभी इसका मैं मक्खन निकालूंगी और कमेंट करके बताना कि कौन कौन मेरी तरह छान के आटे को डब्बे में डालता है। तो मैं अभी इस आटे को डाल देती हूँ डब्बे में, ये देखो, और फिर मिलते हैं। तो अभी मैंने आटे को डाल दिया इस डब्बे में, ये देखो, तो एकदम साफ़ सुथरा आटा हो गया। अभी जब भी रोटी बनानी पड़ेगी फटाफट डाल लो, छानने का झंझट नहीं रहेगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, आप लोग भी बताना कि इस तरह से आटा कौन कौन डालता है। तो ठीक है, अब इस आटे को रख। तो अब इस मलाई का निकाल लेते हैं मक्खन। और ये हैं देसी टिंडे, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो देखो, ये जो खेतों में होते हैं देसी टिंडे, इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। पहले निकालूंगी मक्खन, उसके बाद बना दूंगी सब्ज़ी। तो मैं निकालती हूँ मक्खन मिक्सी में। तो ये बड़े वाला जार ले लिया, पहले थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ उसमें नीचे, क्योंकि फिर ना मक्खन इसमें जो ब्लेड होती है इनमें चिपकेगा नहीं। तो उसके बाद ये मलाई डालेंगे और फिर मिक्सी में देखो अच्छे से चला के मक्खन निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये देखो दोस्तों, 5 मिनट में मिक्सी में जल्दी हो जाता है, उससे कर दो तो टाइम लगता है। ये देखो 5 मिनट में, और कितना अच्छा मक्खन निकल गया, ये देखो। क्योंकि ये जो दही बना के जो मक्खन निकालते हैं ना, तो इसमें बिल्कुल गांव के मतलब टिंडे जैसा देसी आता है। जैसे मलाई का निकालते हैं तो वो इतना टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखो कितना सारा मक्खन निकला है, पूरा निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई, इतना सारा मक्खन निकला है। और जब भी ऐसे मक्खन खाने का मन होता है तो 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ, उसके बाद ऐसे मक्खन निकाल लेती हूँ। अब मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यही एंड। और आप सब लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना। और मिलते हैं कल एक अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिए ध्यान। तो भाई बाय बाय।